हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने पिछली वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया एंड उस वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स हैं एंड कुछ कमेंट्स तो ऐसे हैं कि जिन पे एक डेडिकेटेड वीडियो बननी चाहिए एंड मैं ज़रूर उन पे वीडियोस बनाऊंगा। और ऐसे भी इस चैनल पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट अपलोड होने वाला है जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्चुअली आरआरबी क्लर्क जो है वो अभी आने ही वाला है और उसके बाद आरआरबी पीओ भी आने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि भैया मॉक में जो हमारे मार्क्स हैं वो आ ही नहीं रहे हैं। मॉक में लाइक कट ऑफ जाता है हमारा 75 अबव और जो मॉक है उसमें मार्क्स आ रहे हैं 62, 65, 66, इससे ऊपर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो उसके 2-3 रीज़न्स हैं एक्चुअली। सबसे पहला रीज़न तो मैं बता दूं ये कि जो मॉक है उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हमारे जो रियल टाइम एग्जामिनेशन होने वाला है उससे ज़्यादा ही रहता है, ताकि हम वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर कर पाएँ। तो मॉक्स इसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं। तो अगर आपके 60-65 आ रहे हैं तो आई थिंक यू आर इन अ सेफ जोन। एंड कभी भी अपने मार्क्स देख के जज मत करो परफॉर्मेंस, अपनी जो परफॉर्मेंस उसको जज कीजिए परसेंटाइल देख के, बिकॉज परसेंटाइल से आपको ये पता चल जाएगा कि जो मॉक है उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। सेकेंड चीज़ ये ध्यान देनी है कि जिस टॉपिक में आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, लाइक रीजनिंग है, मैथ है, तो उसमें हमारा कौन सा ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें हमारे हर बार क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। क्या वो अरिथमेटिक है जिसमें कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, या फिर रीजनिंग का कोई मिसलेनियस टॉपिक है, या फिर पज़ल में कहीं आके फंस जाता हूँ। तो वो चीज़ें हमें क्या करनी है, देखनी है कि किस में मैं वीक हूँ और उसकी फिर अलग से हमें प्रैक्टिस करनी है। उसके सेट बना लीजिए, कुछ 10-20 क्वेश्चन उसके लगा लीजिए एक दिन में, तो वो चीज़ उससे ठीक हो जाएगी। तीसरी चीज़ इसमें ये हो सकती है कि एक्यूरेसी ही नहीं है। क्वेश्चंस तो हम सारे कर रहे हैं बट एक्यूरेट नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी में गलतियां कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन सुनने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा लगता है, बट उनका जो लेवल है बहुत कम है। लाइक अगर आप देखते हो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे 20 क्वेश्चन होंगे और इन 20 क्वेश्चन को आप कितनी देर में कर सकते हो। आई थिंक 5 से 7 मिनट चाहिए सिर्फ इन क्वेश्चंस को करने के लिए। 20 क्वेश्चन तो हट गए और पीछे आपके बचे 40 मिनट्स बचे हैं और क्वेश्चंस कितने बचे 60। फिर उसमें कुछ पजल्स होंगी, कुछ उसमें डीआई होंगी, वो भी जल्दी बन जाएंगी। तो इस अकॉर्डिंगली अगर देखोगे तो ये जो टाइम है ये सफिशिएंट है 80 क्वेश्चन करने के लिए। तो इसलिए आराम से क्वेश्चन को कीजिए। इतना भी आराम नहीं करना है कि क्वेश्चन ही छूट जाए, मतलब कि कॉन्टीन्यूसली आपको करते रहना है। एक क्वेश्चन पे कहीं फंसना नहीं है, नहीं बन रहा है उसको बाद में ट्राई करेंगे और नेक्स्ट पे जाना है। और कोशिश करनी है कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो 100% रहे। और फिर चौथी जो चीज़ है वो यहाँ पे हो सकती है एग्ज़ाम फियर, डर कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं। तो उसके लिए तो मैं बता दूँ, पहला एग्ज़ाम है, कोई इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अभी तो बस एग्ज़ाम्स का जो सीज़न है वो शुरू ही हुआ है। तो इसके बाद हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं और हमें डरना नहीं है। एकदम मतलब कि कूल होकर एग्ज़ाम देने के लिए जाइए, ताकि दूसरे भी आपको जब देखें ना तो वो भी सोचें भाई साहब ये एग्ज़ाम देने आया है या किसी मेले में आया है। तो ऐसे जाना है आपको, एकदम चिल मूड में रहना है, कोई टीएनशन नहीं लेनी है। और जैसे ही आते हो फिर उसके बाद कोई एनालिसिस वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन गाने वाने सुनो आराम से एंड फिर लग जाओ अपनी पीओ की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो इसके बाद बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर आपकी मेंस की क्या स्ट्रैटेजी थी या एसबीए पीओ की क्या स्ट्रैटेजी थी, डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है। बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं, उन पे जो डेडिकेटेड वीडियोस हैं वो मैं बना दूंगा सही टाइम पे आने पे, ठीक है। अभी आप फ़िलहाल फोकस कीजिए आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के प्री पे, और टाइम से वीडियोज़ आ जाएंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। Thank you guys and all the best for your examination. Thank you.